नवंबर के आखिरी हफ्ते या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में होना है आईपीएल 2025 के लिए सभी टीमों का ऑक्शन। और इस ऑक्शन में बड़े बड़े खिलाड़ी आपको अंडर द हैमर यानी कि उन पर बोली लगती हुई नजर आएगी। तो ऑक्शन से पहले रिटेंशन लिस्ट की बात कर लेते हैं और मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की रिटेंशन की जो फाइनल लिस्ट है वो क्या है आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो जहां तक ये समझ आ रहा है कि 3+1 का फॉर्मूला हो सकता है, 3 आपके इंडियन हो सकते हैं मैक्सिमम और आप रख सकते हैं और एक विदेशी प्लेयर रख सकते हैं। तो अगर इसी हिसाब से यही नियम फाइनल होता है तो फिर एमआई, सीएसके और आरसीबी किन किन प्लेयर्स को रिटेन करेगी आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, आईपीएल की अब तक की सबसे सफल फ्रेंचाइजी, तो एमआई के 4 बड़े नाम हुए हैं तैयार। 4 बड़े नाम जिन पर मुंबई इंडियंस दांव लगा सकती है और वो नाम है, देखिए सबसे पहला नाम ऑब्वियसली कप्तान का आएगा और अब मुंबई इंडियंस के कप्तान है हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या ऑटोमेटिक पहली चॉइस बन जाते हैं मुंबई इंडियंस की सिलेक्ट होने में, रिटेन करने में। तो हार्दिक पांड्या 15-17 करोड़ या 20 करोड़ तक भी इस बार उनको प्राइस जो है वो मिल सकता है रिटेंशन में। उसके बाद रोहित शर्मा, इंडिया के कप्तान, मुंबई इंडियंस के सबसे सफल कप्तान, 5 बार चैंपियन बनाया, आज के दौर में ओडीआई और टेस्ट के इंडिया के कप्तान हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा को जाने का रिस्क मुंबई इंडियंस नहीं उठा सकती। तो दूसरा नाम हार्दिक के बाद जो सामने आ रहा है, जो समझ आ रहा है, वो रोहित शर्मा का ही होगा। फिर तीसरा नाम जसप्रीत बुमराह, नंबर 1 गेंदबाज। अगर आज हम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स की बात करें तो उसमें जसप्रीत बुमराह के आसपास भी कोई नहीं फटकता। और जब मुंबई इंडियंस के पास इतना बड़ा ट्रेजर है तो फिर वो दूसरे किसी गेंदबाज को क्यों लाना चाहेंगे, अपना जो उनका नंबर 1 प्लेयर है उसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह तीसरा उनका भारतीय नाम होगा। तो 3 बड़े भारतीय नाम, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। तो ऐसे में स्काई को बाहर जाना पड़ सकता है, ऐसे में ईशान किशन को भी बाहर जाना पड़ सकता है। मुंबई इंडियंस का उनका जो सफ़र है, तिलक वर्मा भी हैं, वो बाहर जा सकते हैं। एक विदेशी नाम कौन होगा मुंबई इंडियंस का, तो उसमें जहां तक है मुझे लगता है टिम डेविड, कायरन पोलार्ड अब मुंबई इंडियंस का हिस्सा नहीं है और टिम डेविड अगले 10 साल तक, 12 साल तक वो रोल निभा सकते हैं जो कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के लंबे समय तक निभा चुके हैं। कई बार चैंपियन बनाने में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ऐसे में टिम डेविड वो एक ऑलराउंडर हो सकते हैं जो मुझे लगता है। तो ऐसे में ये 4 नाम मुंबई इंडियंस के हैं जो आपको रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आरसीबी के। अब उसके बाद दूसरी टीम अगर हम बात करें, आरसीबी का भी खिताब तो नहीं जीती लेकिन इस टीम का अपना एक अलग ऑरा है। जब आरसीबी का मैच होता है, जो सबसे ज़्यादा टिकट प्राइस होते हैं आरसीबी के मैच के होते हैं। तो ऐसे में टीम परफॉर्मेंस भले ही ख़राब हो लेकिन एक पॉपुलर टीम में बहुत ऊपर आती है। तो इनके नाम क्या होंगे, ऑटोमेटिक चॉइस पहला नाम तो चाहे वो कप्तान कोई भी हो, विराट कोहली का नाम सबसे पहले आएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की लिस्ट में रिटेंशन की। क्यों, सबसे बड़ा बल्लेबाज आज भी विराट कोहली हैं, आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली हैं। आज के दौर में जो क्रिकेट खेला जा रहा है उसमें टोटल रन मिलाने सबसे ज़्यादा विराट कोहली के हैं। तो ऐसे में विराट कोहली पहली रिटेंशन चॉइस हो सकते हैं आरसीबी के और इस बार उनको 17 या 20 करोड़ आराम से मिल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आरसीबी में विराट इधर हैं, एक तरफ हैं, और बाकी आरसीबी के 23-24 जो खिलाड़ी वो इस तरफ हैं। तो ऐसे में विराट ही सेव होंगे। नंबर दूसरा फैफ डुप्लेसिस, कप्तान। अब फैफ डुप्लेसिस क्या इस साल फिट हैं, क्या वो खेल पाएंगे पूरा आईपीएल का सीज़न, क्योंकि उनकी जो एज है वो 40 साल से ऊपर के हो चुके हैं। हालांकि उनकी फिटनेस की बात करें तो इंडिया के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं या दूसरे देशों के बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा फिट है। आप उनके इंस्टाग्राम में जाके फ़ोटोज़ देखिए, आज भी उनका 6 पैक है रोनाल्डो की तरह। तो ऐसे में फिटनेस कंसर्न नहीं है, लेकिन क्या वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, क्या वो उस तरह का बैटिंग कर पाएंगे। कप्तानी तो विराट ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो दूसरा नाम मुझे लगता है फैफ डुप्लेसिस का होगा। तीसरा नाम रजत पाटीदार, युवा सितारा। अब रजत पाटीदार को आरसीबी बहुत बैक कर रही है, हालांकि उनका परफॉर्मेंस पिछले सीज़न बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा। डोमेस्टिक इस सीज़न की बात करें वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उनको एक युवा सितारे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है अनटिल एंड अनलेस वो ये फ्यूचर में मन बनाए कि अब केएल राहुल को ले आते हैं, लोकल बॉय, अब वो आए तब आए, अभी तो वो आते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसे में रजत पाटीदार मुझे लग रहा है ये तीसरा नाम हो सकता है। और चौथा नाम मोहम्मद सिराज। इनके आगे मैंने सिर्फ गेंदबाज लिखा है क्योंकि ये गेंदबाज ही हैं, सिर्फ नंबर 1 भी नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत कंसिस्टेंट भी नहीं है, विकेट भी नहीं लेते, लेकिन गेंदबाज हैं।
अब इतने सालों से खेल रहे हैं, इंडिया का एक बड़ा नाम है, इंडिया के एक बड़े गेंदबाज हैं, तो इसलिए इनको रख लेंगे। और इनकी कोई दूसरी उपयोगिता नहीं है कि बुमराह की तरह, शमी की तरह उस तरीके के गेंदबाज नहीं है। तो ये आरसीबी के भी नाम हो गए। अब सीएसके के नाम की बात करते हैं। तो सीएसके को लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है कि धोनी का क्या होगा। क्या धोनी वो जो अंडर एज वाला, कि वो 5 साल हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए, तो उनके लिए एक अलग रूल से कम पैसों में आ सकते हैं। मुझे लग रहा बीसीसीआई इस नियम को पास करेगी। तो फिर धोनी का क्या होगा? क्या धोनी आईपीएल खेलेंगे या धोनी इस बार हमें आईपीएल में नज़र नहीं आएंगे? तो पहला नाम ही देखिए सबसे ऊपर आएगा MS धोनी का, सफल कप्तान। क्योंकि आज भी चेन्नई सुपर किंग्स के जब मैच होते हैं, वो चाहे चेपॉक में हो, वो वानखेड़े में हो, वो दिल्ली में हो, वो पंजाब में हो, धर्मशाला में हो, आपको 90% टी शर्ट्स फैंस की सीएसके की जर्सी में नज़र आती हैं। और उसकी इकलौती वजह MS धोनी है। अगर धोनी आज चेन्नई सुपर किंग्स से अलग हो जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स का जो फैन बेस है या जो उनकी वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। फिर उनके स्टेडियम्स नहीं भरेंगे इस तरह से। वो थाला को ही देखने आते हैं, भले थाला आखिरी में आके 2 बॉलों में 2 रन चाहिए हो, थाला 2 बॉलों में कुछ भी रन ना बनाए, टीम को हरा दें, तब भी उनको थाला को ही देखना है। वो हार में भी खुश होते हैं कि भाई थाला खेल गए। तो ऐसे में भैया आप कहाँ से हटाओगे MS धोनी को? जो एक पागलपन है उनको लेकर, तो पहला नाम उन्हीं का ही होगा। दूसरा नाम ऋतुराज गायकवाड़, युवा कप्तान। अब इनको कप्तान तो बना दिया गया है, लेकिन क्या ये कप्तानी कर रहे हैं और क्या ये महेंद्र सिंह धोनी के विकल्प हैं? ये चेन्नई सुपर किंग्स वालों को खुद अंदर से पूछना चाहिए। हालांकि या तो फिर ये कह सकते हो कि जब MS धोनी जब तक आपकी टीम से खेल रहे हैं, कोई दूसरा इज्जतदार खिलाड़ी, इज्जतदार भी एक रॉन्ग शब्द होगा, कोई ऐसा खिलाड़ी जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा चीज़ों के, भाई आप मुझे मत बताओ, मैं कैप्टन हूँ। अब ऋतुराज कहते होंगे भैया आप ही देख लो, आप बड़े भैया हो, वो तो जगत भैया हैं वैसे भी MS धोनी। तो ऐसे में अब ऋतुराज गायकवाड़ क्या ही बोल पाएंगे? अगर रोहित शर्मा होते, विराट कोहली हो, तो या कोई दूसरा प्लेयर होता, हार्दिक पांड्या होता, वो कहते नहीं भैया भाई आप कीपिंग करो, कप्तानी हम करेंगे। तो ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान के तौर पे चलते रहेंगे जब तक धोनी पीछे है विकेट के। जब धोनी हट जाएंगे फिर वो किसी बड़े प्लेयर को लाएंगे, फिर देखो शायद कुछ होता है। क्योंकि अभी इनका इंडियन क्रिकेट में भी कोई हिसाब किताब नहीं बन पाया है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दूसरा नाम हो सकते हैं। तीसरा नाम रविंद्र जडेजा का, T20 से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन आईपीएल खेलते रहेंगे। और आईपीएल में मैं मानता हूँ कि अभी भी थोड़े से उपयोगी खिलाड़ी ज़रूर हैं। वो जो 2 साल पहले चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, भाई ने जितवा दिया था। तो अभी भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, तो इनको रखा जा सकता है। तो ये 3 भारतीय नाम हो गए। और चौथा नाम रचन रविंद्र का। और रचन रविंद्र का परफॉर्मेंस लगातार अच्छा चल रहा है। वो टेस्ट मैचेस में भी रन बना रहे हैं, T20 में भी रन बना रहे हैं, लगातार परफॉर्म करते हैं। और एक विस्फोटक ओपनर के तौर पे पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स को मिले थे। शुरुआत बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन आगे सीजन में अच्छा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। लेकिन उम्मीद होगी कि अब एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ा और क्रिकेट खेलें, तो ऐसे में मुझे लगता है कि इनको भी रिटेन किया जा सकता है। तो ये फिलहाल वो 12 नाम हैं जो MI, RCB और चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेन होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके हिसाब से इन टीमों के 4 नाम क्या होने चाहिए, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।